हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चों, वीडियो बहुत दिन बाद डली होगी क्योंकि बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसलिए वीडियो इतनी देर बाद डल रही है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अलग टाइप का, जैसे एनिमल्स को कैसे बांटा गया, प्लांट्स को कैसे बांटा गया। तो इन सभी की चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका एक जो मेन टॉपिक होगा, बीच से हम लोग इसको उठा रहे हैं कि जो एनिमल का एक वर्गीकरण आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो वर्गीकरण होता है वो होता है बहुत सारे प्रकार का, लेकिन इसमें से हम एक स्पेसिफिक टाइप का पढ़ेंगे जिसका नाम होता है एनिमेलिया। एनिमेलिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे शुरू में जब आपको वर्गीकरण पढ़ाया जाएगा तो वर्गीकरण में आपको बताया जाएगा कि वर्गीकरण को शुरुआती में दो भागों में बांटा गया था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे विकास होता गया इसके ढेर सारे साइंटिस्ट आए और उनके ढेर सारे भागों में बांटना चालू कर दिए। तो इसका जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो है पाँच पद्धति का आप लोग पढ़ेंगे। विकटेकर का 5 जगत पद्धति के बारे में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसको दिए थे विकटेकर नाम के साइंटिस्ट। तो इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। और इसमें से जो पाँचों आते हैं, 5 में से एक आता है एनिमेलिया। तो एनिमेलिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमेलिया में जितने भी संघ होते हैं शुरू से लेके जितने भी संघ आते हैं बारी बारी से, तो हम पढ़ते जाएंगे उसमें। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं पढ़ना किसके बारे में कैसा होता है। तो इससे पहले आप लोग देख रहे हैं @बफर बिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे एनिमेलिया जगत का वर्गीकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। बच्चों, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है कि एनिमेलिया जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ये क्या होते हैं। इसमें भी आप लोग पढ़ेंगे तो 10 संघ मेरे हिसाब से आते हैं। इसमें से जो सबसे पहला संघ होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इसमें से पहले संघ होते हैं जैसे पोरीफेरा, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। लेकिन इससे पहले कि थोड़ा सा टर्म जान लेते हैं कि वर्गीकरण क्यों हुआ, मतलब काहे डिस्क्राइब हुआ। जैसे आप लोग अगर आपके घरों में कोई भी चीज़ अगर व्यवस्थित रहती है तो आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर उसी चीज़ को जैसे मान लिया जाए कि जैसे आपके बुक्स होते हैं, कपड़े होते हैं, आपके यूजेबल की और चीज़ें होती हैं, पेन्स हो गए, बुक्स हो गए, तो हर एक चीज़ को हर एक जगह पे रखा जाता है। लेकिन उस चीज़ को अभी एक जगह पे बिखेर दिया जाए तो आपको उसे ढूंढने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए जैसे एनिमल्स पहले थोड़े हमको पता थे, फिर और पता हुए। अकॉर्डिंग टू NCERT अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मतलब एक तरीके से एनिमल्स पाए जाते हैं अर्थ पे वो 7 मिलियन के लगभग हैं, लेकिन जिसमें से हम लोग केवल 1.7 मिलियन ही खोज पाए हैं। तो उसमें से जब धीरे धीरे करके एनिमल्स डिस्कवर होते गए तो उनको एक तरीके से अलग अलग रखना हमारे लिए ज़रूरी बन गया। तो जो क्लासिफिकेशन की नीड है हम लोग को यहीं से मिली। तो इसमें ढेर सारे क्लासिफिकेशंस हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में। तो जो पोरीफेरा के जीव होते हैं वह कह सकते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, या फिर इसके कह सकते हैं विषमपोषी हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जो दोनों प्रकार के में आते, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं या तो परपोषी कह सकते हैं
जो दूसरों को निवाला बनाता है अपने भोजन के लिए। तो पर्पस से हम लोग हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे जो पहली हमारी हेडिंग है, सॉरी पोरीफेरा। देखिए जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पोरीफेरा के बारे में, इसके बाद से जो धीरे धीरे संग करके आते जाएंगे, जैसे पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, सिलेंट्रेटा का एक और नाम होता है नाइडेरिया होता है। तो धीरे धीरे करके और भी संघ के बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में। तो पोरीफेरा के जो लक्षण होते हैं इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। तो सामान्य कैरेक्टर यानी जनरल कैरेक्टर इनके क्या होते हैं, सामान्य लक्षण। इसमें एक हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे सामान्य कैरेक्टर, सामान्य विशेषताएं, हिंदी में होता है इंग्लिश में हो जाएगा जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर, इसमें से हम जो पहले कैरेक्टर को देखते हैं, जो इनके कैरेक्टर होते हैं पोरीफेरा के, उनका जो पहला कैरेक्टर होता है कि इनके जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। हालांकि इससे पहले जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे भी जीव आएंगे जैसे बैक्टीरिया हो गए, कुछ फंजाई भी हो गए, जैसे ईस्ट एक फंजाई है, एक कोशिकीय जीव है, लेकिन ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका जो पहला पॉइंट होता है, ये बहुकोशिकीय होते हैं। तो लिख लेते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरे नंबर का पॉइंट जो होता है, इसको देखते हैं। देखिए इसके जो दूसरे पॉइंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे कि पौधे वो चल नहीं सकते हैं, वो अचल होते हैं। मतलब जहाँ पे हैं वहीं पे एक तरीके से अपना मतलब एक तरीके से वहीं पे जुड़े रहते हैं, जो पौधे होते हैं जड़ के माध्यम से। तो ये जो स्पंज हैं, एक तरीके के एनिमल हैं, जंतु हैं, लेकिन फिर भी ये चल नहीं सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से मतलब जो पानी में रहते हैं, पानी में पाए जाते हैं, और वहाँ पे जो भी वुडन होती है, लकड़ी छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको आधार बना के, कोई रॉक हो गया, चट्टान हो गया, पत्थर हो गया, उसको आधार बना लेते हैं और उसी से चिपके रहते हैं, ये जो स्पंज होते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, ये चल नहीं सकते। ये चल नहीं सकते, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए आप लोग को जब बताया जाएगा पोरीफेरा के बारे में, या फिर यहाँ ध्यान से सुनेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि इसमें इनकी जो बॉडी बनी होती है केवल सेल से मिलकर बनी होती है, केवल कोशिका से मिलकर बनी होती है, ऊतक से मिलकर नहीं होती है, क्योंकि जो इसमें एक तरीके का केवल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा इसमें एक साइकिल चलती है जिसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ साइकिल, यानी हर एक सेल्स हर एक ऑर्गन बना सकती हैं। इसमें आप पढ़ेंगे, जब आगे आप बड़े स्तर पे जाएंगे तो ऐसी चीज़ों को आप देखेंगे। अगला जो पॉइंट है तीसरे नंबर का, उसमें आप देखेंगे, सॉरी चौथे नंबर का जो पॉइंट है इसमें देखेंगे इनके जो एक तरीके के, ध्यान से देखेंगे। तीसरा हम लिख लेते हैं पहले, इनमें टिश्यू नहीं बनते।
मतलब ऊतक, टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। ऊतक नहीं बनते। चौथा पॉइंट, इनका जो कंकाल होता है, जैसे हमारा जो कंकाल होता है हड्डी का बना होता है, लेकिन जो स्पंज के कंकाल होते हैं वो बने होते हैं एक तरीके से कटीले फाइबर्स के बने होते हैं, एक तरीके से और कह सकते हैं स्पंज फाइबर कह सकते हैं आप उन्हें, स्पंज फाइबर से बने होते हैं। इनका जो कंकाल होता है कंकाल को इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं। तो इनका जो कंकाल होता है, इसका स्केलेटन होता है, वो स्पंज फाइबर का बना होता है। ये इसके 4 कैरेक्टर हो गए। आगे हम इसका 5वां कैरेक्टर लिखते हैं। तो 5वां पॉइंट इनका देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्पंज होते हैं, ध्यान सुनेंगे आप, जो स्पंज होते हैं इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल कह सकते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अभी आगे डायग्राम भी आएगा तो उसके माध्यम से समझेंगे। तो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उनको हम कह सकते हैं उनको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑस्टिया। जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं स्पंज में उन्हें कहते हैं ऑस्टिया, ठीक है। तो ऑस्टिया के द्वारा क्या होता है कि ऑस्टिया में छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। जो ऑस्टिया होता है छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जब वाटर करंट यानी जल की धारा उनके पास से गुजरती है तो सीलिया मूवमेंट करके जो फूड पार्टिकल होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है और स्पंज के अंदर पहुंचा देता है। वो एक नली के द्वारा, भी आगे पॉइंट्स में समझेंगे कौन सी नली होती है। तो नली के द्वारा स्पंज के अंदर चला जाता ऑक्सीजन और फूड मटेरियल। तो स्पंज क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज करता है, फूड मटेरियल को मतलब अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद जब डाइजेस्ट करता है तो जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है उसको निकलने के लिए स्पंज के ऊपर एक बड़ा सा होल होता है। ध्यान से सुनेंगे, स्पंज के ऊपर एक बड़ा सा होल होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑसिकुलम। ऑस्टिया एंड ऑसिकुलम ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, फिर से सुनेंगे। जो ऑस्टिया होता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं स्पंज में पाए जाते हैं, और जो ऑसिकुलम होता है ऊपर की तरफ होता है बड़ा सा छिद्र जिससे उत्सर्जी पदार्थ इसके बाहर निकल जाते हैं। तो ये 2 वर्ड्स थे। तो इसमें ऑस्टिया तथा ऑसिकुलम पाए जाते हैं। छठा पॉइंट देखते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जो ऑस्टिया पाया जाता है स्पंज में, अभी क्या होता है हम लोग डायग्राम से अच्छे समझ जाएंगे। जो ऑस्टिया पाया जाता है स्पंज में, तो ऑस्टिया से जो फूड मटेरियल जाता है तो वह स्पंज के अंदर जाता है। तो जब स्पंज के अंदर जाता है तो
तो उस भाग को कहते हैं हम लोग स्पंज गुहा, इंग्लिश में कहते हैं स्पंज कैविटी। तो छठवां पॉइंट है स्पंज के अंदर की कैविटी को स्पंज गुहा कहते हैं। छठा पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं 7th पॉइंट हम लोग। सेवन पॉइंट बस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग बस जानेंगे इसमें कि ये पाया कहाँ जाता है। तो इसके जो होल मेंबर होते हैं, मतलब सभी मेंबर जो होते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। टोटली जो इसके सारे मेंबर्स होते हैं ये समुद्र में पाए जाते हैं। ये सभी समुद्र या समुंदर, इंग्लिश में सी, में पाए जाते हैं। ये इसके सातों पॉइंट हो गए। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इनको जो एक तरीके से एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो इसमें से हो जाएगा ल्यूकोसोलोनिया, साइकॉन। साइकॉन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। साइकॉन बहुत फेमस एग्जाम्पल है। साइकॉन, ल्यूकोसोलोनिया, साइकॉन, ल्यूकोसोलोनिया, स्पंजिला, स्पंजिला और यूप्लेक्टेला। आदि। ध्यान से सुनेंगे। साइकॉन, ल्यूकोसोलोनिया, स्पंजिला, यूप्लेक्टेला आदि, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पंज के। आप लोग को स्पंज की थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डायग्राम फटाफट बना लेते हैं। देखिए, जो स्पंज होते हैं इसमें से एक ऐसा स्पंज होता है कि उसको जापान में वेडिंग गिफ्ट के नाम से दिया जाता है। मतलब अगर किसी की मैरिज हो रही होती है तो उसमें स्पंज को वेडिंग गिफ्ट के तौर पे, मतलब शादी के गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। तो लेकिन इसमें होता क्या है, ऐसा क्यों इसको दिया जाता है? क्योंकि इसमें जो स्पंज होता है तो क्या करता है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो स्पंज होता है वो ऐसे एक चट्टान होती है, तो जब छोटा रहता है, मतलब जो स्पंज होता है उसके मेल फीमेल दोनों स्पंज होते हैं, तो जब छोटा रहता है स्पंज तो क्या करता है कि इसमें जाके ऐसे बैठ जाता है इसमें। उसके बाद इसकी जो फीमेल होती है वो भी इसमें आके ऐसे बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, इनकी बॉडी बड़ी होनी चालू हो जाती है। एक टाइम बाद इनकी बॉडी इतनी बड़ी हो जाती है कि ये इस होल से नहीं निकल पाते हैं, ये इस होल से नहीं निकल पाते हैं और दोनों इसी में जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं, मतलब होल लाइफ पूरे साथ रहते हैं। तो इससे माना जाता है कि जैसे अगर ये गिफ्ट किसी को दिया जाए तो उनके वाइफ और हस्बैंड दोनों जीवन भर साथ रहेंगे। लेकिन असलियत क्या हो तो आप लोग को पता ही है। आज के टाइम में क्या होता है, या तो अरेंज मैरिज हो या तो लव मैरिज हो। क्या होता है, 1 साल 2 साल, पहले साल में क्या होती हैं,
पहले साल में पहले होंगी सूरजमुखी, और जो वाइफ होती हैं पहले साल में होंगी सूरजमुखी, उसके बाद क्या होंगी चंद्रमुखी, उसके बाद लास्ट में आके क्या हो जाएंगी ज्वालामुखी, उसके बाद क्या होता है देवास। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए शायद हमारे भारत में ये गिफ्ट नहीं दिया जाता है। और जापान में भी ऐसा थोड़े इतलाक नहीं होते, वहाँ भी होते होंगे, पर मान्यता वहाँ की ऐसी है कि अगर इसको दिया जाए तो जीवन भर साथ रहेंगे। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आप लोग को क्या करना है, बस जो इतनी सब मेहनत कर रहे हैं हम लोग क्या करने के लिए, बस लाइक पाने के लिए, सब्सक्राइब पाने के लिए, या फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। तो बच्चों इसी के साथ मतलब एक तरीके से ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं और हम लोग आते हैं डायग्राम पे। हम लोग डायग्राम फटाफट से बना लेते हैं, उसके बाद लेक्चर ख़त्म होता है। फटाफट से बनाएंगे डायग्राम। चलिए ऊपर तक बना देते हैं। इसको आप लोग कह सकते हैं ऑस्टिया। इंग्लिश में OSTIA, और इसे आप लोग कह सकते हैं ऑसिकुलम।
तो यही मैं आपको समझा रहा था, ये जो डायग्राम होगा ये साइकान का होगा, ठीक है। साइकान, तो मैंने क्या कहा था, ऑस्टिया ऐसे पानी अंदर की तरफ जाके छोटे छोटे सीलिया होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ये अपना डाइजेस्ट करके ऊपर के रास्ते ऑसिकुलम के रास्ते ये अपना अपशिष्ट पदार्थ यानी गंदा पदार्थ, इसकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इंग्लिश में कहते हैं, बाहर निकाल देता है। तो ये डायग्राम फटाफट से बनाएंगे, दूसरा वाला हम ट्राई करते हैं। इसको हम लोग नाम देंगे ल्यूकोसोलोनिया। अगला चलिए दूसरे कलर से बना लेते हैं। इसका नाम होता है स्पंजिला। अगला बनाते हैं। इसका जो नाम होता है, इसमें सीलिया बना देते हम लोग।
इसका नाम होता है यूप्लेक्टेला। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। ये सारे डायग्राम बना लीजिएगा आप। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी नहीं लगी, इसमें क्या गलतियां हैं, फिर मैं उसको सुधार करूं। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।